नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैंने आपको ट्रक ड्राइवर की हॉरर स्टोरी नहीं सुनाई है, जिसकी वजह से लगातार कई लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भाई ट्रक ड्राइवर की हॉरर स्टोरी लेकर आओ। कितने दिन हो गए, आखिर ट्रक ड्राइवर की हॉरर स्टोरी कब आएगी? तो आप लोगों की इस फरमाइश को मैंने आज पूरी कर दिया है और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ट्रक ड्राइवर की एक और नई हॉरर स्टोरी। अब तक आपने जितनी भी ट्रक ड्राइवर की हॉरर स्टोरी सुनी होंगी, उनमें आपने ट्रक ड्राइवर के साथ होने वाली डरावनी घटनाओं के बारे में सुना होगा, या मैं यूं कहूं कि ट्रक ड्राइवर के साथ होने वाली भूतिया घटनाओं को आपने जाना होगा। लेकिन आज की इस कहानी में मैं आप लोगों के लिए कुछ अलग लेकर आया हूं। लेकिन आज की इस कहानी में मैं आप लोगों के लिए क्या अलग लेकर आया हूं, उसको जानने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी जो कहानी है वो पंजाब के रहने वाले सुखदेव की है। तो चलिए अब ये कहानी सुखदेव के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सुखदेव है और मैं पंजाब का रहने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा और पंजाब में ज्यादातर लोग ड्राइविंग का काम ही करते हैं, तो मैं भी पेशे से एक ट्रक ड्राइवर ही हूं। दरअसल जब वह घटना मेरे साथ हुई थी, उस वक्त हमारे देश में काफी ज्यादा भगदड़ मची हुई थी और उसकी वजह थी नोटबंदी। क्योंकि उस वक्त भारत सरकार ने 1000 और 500 के नोटों को रद्द कर दिया था और इसी वजह से चारों तरफ थोड़ा तनातनी का माहौल बना हुआ था। वैसे अगर कहा जाए तो वे वक्त हम ट्रक ड्राइवर लोगों के लिए भी काफी दिक्कतों भरा था, क्योंकि उस वक्त हम लोगों के पास छुट्टे पैसे नहीं होते थे और उन बड़े नोटों के बंद होने के बाद तो हमारी वह परेशानी अब दोगुना ज्यादा हो गई थी, क्योंकि अब चाय नाश्ता करने के लिए भी हम लोगों के पास छुट्टे पैसों का जुगाड़ नहीं होता था और बड़े नोट तो वैसे भी बंद हो चुके थे। तो इस वजह से उस वक्त हम ट्रक ड्राइवर लोगों को भी कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। लेकिन मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह नोटबंदी मेरे जीवन में एक इतनी बड़ी मुसीबत लेकर आएगी, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगर शायद उस वक्त वह नोटबंदी ना हुई होती तो वह डरावना हादसा भी मेरे साथ नहीं होता। दरअसल उन दिनों मैं पंजाब की धान मंडी में काम किया करता था और उस वक्त मैंने मेरा ट्रक उस धान मंडी से दिल्ली तक चावल पहुंचाने के लिए लगा रखा था। महीने के लगभग 5 चक्कर मुझे दिल्ली के लगाने होते थे और ये काम करते हुए मुझे लगभग 2 से 3 साल का समय हो चुका था। लेकिन उन 2-3 सालों के समय में कभी भी मेरे साथ कोई भी ऐसा हादसा नहीं हुआ था जिसकी वजह से मुझे डर का एहसास हो। लेकिन एक दिन की बात है, उस दिन मैं अपनी धान मंडी से अपने ट्रक को लोड करके दिल्ली के लिए रवाना हुआ ही था। उस वक्त लगभग शाम के 5 बज रहे थे जब मैं मंडी से निकला था। अब मुझे ट्रक चलाते हुए काफी ज्यादा टाइम हो चुका था और जब मैंने मोबाइल में टाइम देखा तो रात के लगभग 11 बज रहे थे। अब मुझे लगातार ट्रक चलाते हुए लगभग 6 घंटे हो चुके थे। इसी वजह से मेरी कमर भी थोड़ी अकड़ गई थी। तभी मैं मेरे मन में ही सोचता हूं कि अगर कहीं कोई ढाबा या होटल मुझे दिखाई दे जाए तो मैं अपने ट्रक को वहां पर पार्क करके थोड़ी देर आराम कर लूंगा। और अब तक मुझे मेरे पेट में थोड़ी थोड़ी भूख का भी एहसास होने लगा था। तभी कुछ दूर चलने के बाद मुझे हाईवे के बगल में ही एक ढाबा दिखाई देता है। इसके बाद मैं अपने ट्रक को उस ढाबे की ओर ले जाता हूं और उस ढाबे की पार्किंग में अपने ट्रक को खड़ा कर देता हूं। फिर थोड़ी देर बाद हाथ मुंह धोकर मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत खाना भी खा ही लिया जाए। अब जिस जगह पर मैंने अपना ट्रक खड़ा किया था उसके बगल में पहले से ही एक ट्रक खड़ा था और उस ट्रक के केबिन की लाइट जल रही थी, जिसको देखकर मुझे लगा कि शायद इस ट्रक का ड्राइवर केबिन के अंदर ही है। और अब यही सोचकर मैं उस ढाबे की ओर खाना खाने के लिए जा ही रहा था कि तभी मुझे उस ट्रक के केबिन से किसी की आवाज आती है। जब मैंने पलट कर देखा तो उस ट्रक की केबिन में बैठा आदमी मुझे ही आवाज लगा रहा था।
जिसके बाद मैं उसके पास जाकर पूछता हूँ कि क्या हुआ भाई, क्या आप मुझे ही आवाज लगा रहे हो? तो वो मुझसे कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें ही आवाज लगा रहा हूँ। तो मैं उससे पूछता हूँ कि बताओ क्या काम है? तभी वह मुझसे कहता है कि आप उस ढाबे पर खाना खाने के लिए जा रहे हो क्या? तो मैं उससे कहता हूँ कि आखिर एक ढाबे पर इंसान को क्या काम हो सकता है खाना खाने के अलावा? तभी अचानक वह आदमी अपने ट्रक के केबिन से नीचे उतरता है और मुझसे कहता है कि आप उस ढाबे पर खाना खाने के लिए मत जाओ। उसकी यह बात सुनकर एक बार के लिए तो मुझे ये समझ ही नहीं आता है कि आखिर वह आदमी मुझे ऐसा क्यों कह रहा है। और जब मैंने उससे इसका कारण पूछा तो वह मुझसे कहता है कि मैं आज शाम को ही अपने घर से आया हूं और मेरी घरवाली ने मेरे टिफिन में बहुत सारा खाना पैक करके मुझे दे दिया है। अब इतना खाना तो मैं अकेला खा नहीं पाऊंगा, तो आप मेरे साथ आ जाइए और मेरे टिफिन में ही खाना खा लीजिए। इससे आपके पैसे भी बच जाएंगे और मेरे टिफिन का खाना भी खराब नहीं होगा। अगर आप उस खाने को नहीं खाएंगे तो मुझे उस खाने को फेंकना ही पड़ेगा, क्योंकि कल सुबह तक तो वह खाना खराब हो जाएगा। तभी मैं मेरे मन ही मन में सोचता हूँ कि ऐसे किसी भी अनजान आदमी से खाना लेकर खाना ठीक नहीं है।